हरियाणा में सरकार के गठन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मंत्रिमंडल में अनिल विज को जगह मिल सकती है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं मूलचंद शर्मा, महिपाल ढांडा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। राव नरवीर, आरती राव को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। तो वहीं कृष्ण बेदी, हरविंदर कल्याण के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा रणबीर गंगवार को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कैबिनेट गठन होने वाला है हरियाणा में, और इसी बीच जानकारी है कि अनिल विज से लेकर कई चेहरों को जगह दी जा सकती है। और इसी बीच जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। नायब सिंह सैनी ने अमित शाह से मुलाकात की है और ऐतिहासिक जीत पर अमित शाह ने उन्हें बधाई दी है। तो वहीं दिल्ली के दौरे के दौरान नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी के साथ सबसे पहले मुलाकात के बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई और इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। तो वहीं हरियाणा में सरकार के गठन को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। जेपी नड्डा से नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से भी यहां पर मुलाकात की गई है। जेपी नड्डा के आवास पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब हरियाणा में एक बार फिर से जीत दर्ज करने के बाद, हैट्रिक लगाने के बाद और अब दूसरे बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी, और इसी बीच मुलाकात का कार्यक्रम भी जारी है। सबसे पहले दिल्ली के दौरे पर पहुंचे और सबसे पहले पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और जेपी नड्डा से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। तो वहीं दिल्ली में पहुंचकर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने नायब सिंह सैनी को शुभकामनाएं दी हैं और मिठाई खिलाकर नायब सिंह सैनी का मुंह मीठा कराते हुए नजर आए हैं। हरियाणा में ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने नायब सिंह सैनी को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए थे नायब सिंह सैनी और इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की है। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी की जीत पर मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है बीजेपी का काम। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी की नीतियों का जवाब दिया है। और आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि साइलेंट वोटर्स ने प्रमुख भूमिका निभाई है। चुनाव में बीजेपी की जीत पर खुशी भी जताई है मनोहर लाल खट्टर, और ये बड़े बयान उन्होंने दिए। साथ ही साथ कहा कि साइलेंट वोटर्स ने अहम भूमिका निभाई है। के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बता देता है, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। सर, जिस तरह से सरकार गठन में कितने दिनों में प्रोसीजर पूरा हो जाएगा? अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो मिलकर के तय करेंगे। सर, मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो वही तय करेंगे। तो वहीं हरियाणा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज कर चुके राजेश जून और देवेंद्र कादियान ने सरकार बनाने के लिए बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में हरियाणा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अन्य बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद दोनों विधायक निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और इस दौरान हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मनोहर लाल बडौली भी मौजूद रहे। आपको बता दें, अब दोनों विधायक बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं और दोनों ने बिना किसी शर्त के बीजेपी को समर्थन दिया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा में अब सरकार बनाने की कोशिश तेज हो गई है और इस बीच दो निर्दलीय विधायक बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विधायकों का नाम है राजेश जून और देवेंद्र कादियान, जिन्होंने अब बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है और बिना किसी शर्त के बीजेपी को समर्थन दिया जाएगा, ये ऐलान भी किया गया है इन दोनों विधायकों के द्वारा। दोनों निर्दलीय विधायक हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं और अब बीजेपी को समर्थन देते हुए नजर आए। अड़तालीस विधायक भारतीय जनता पार्टी के जहां जीत कर आए, वहां हरियाणा प्रदेश में 3 विधायक निर्दलीय भी जीत कर आए हैं। उसमें से 2 विधायक, एक गन्नौर से देवेंद्र कादियान जी जो मेरे दाएं बाजू बैठे हैं, और राइट हैंड को
राजेश जून जी जो बहादुरगढ़ से जनता के आशीर्वाद से विधायक बने हैं, आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी, उस सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का निर्णय किया है। हमारे साथ बात करने के लिए देवेंद्र कादियान हैं। देवेंद्र जी, खट्टी मीठी यादें। मैंने देखा कि चुनाव में आपने निर्दलीय लड़े, आप बीजेपी में तो पहले से थे ही आप, लेकिन फिर उसके बाद निर्दलीय आपको लड़ना पड़ा। अब एक बार फिर समर्थन आप दे रहे हैं। देखिए, सबको जानकारी है हरियाणा में फुल मैंडेट के साथ बीजेपी सरकार बना रही है और गन्नौर हल्के ने जिस तरीके से जो हमने स्लोगन चलाया था गन्नौर का बेटा, तो अपना बेटा समझकर 36 बिरादरी ने मुझे लगभग 36,000 वोटों से जिताया है और उनको बहुत उम्मीदें मेरे से हैं। बहुत उन्होंने आस लगा रखी है कि गन्नौर का विकास होगा और गन्नौर का विकास तभी हो सकता है जब हम सरकार के साथ अपना समन्वय बनवाएं। तो इसलिए हमने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है और मैं समझता हूँ, वैसे तो हमारा पुराना परिवार का मैं हिस्सा रहा हूँ, लेकिन ये 25-30 दिन का यदि समय छोड़ दे जो टिकट कटने का है, खट्टी मीठी यादें हैं। उससे पहले हम नायब सिंह सैनी जी हमारे बड़े भाई के तौर पे हैं, मनोहर लाल जी हमारे सम्मानीय हैं, मोहन बड़ोली जी मेरे गृह जिले से आते हैं, बड़े भाई हैं। मैं समझता हूँ हमारा अच्छा तालमेल रहा है और गन्नौर की भलाई के लिए और गन्नौर के विकास के लिए मैंने सरकार के साथ जाने का मन बनाया। ये तो सही है, लेकिन एक कुछ खट्टी यादें तभी हो गई थी, तभी आप चुनाव में जो है अलग हो गए थे और अलग राह पर जो है टारगेट करना शुरू कर दिया था आपने। देखिए, गन्नौर हल्के की जनता की डिमांड थी, पिछली बार भी चुनाव लड़ाना चाहते थे और जिस तरीके से उस महाज जनसभा में लगभग 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे और मुझे दबाव बनाया गया कि आपको चुनाव लड़ना है और मुझे जनता के दबाव में मैंने चुनाव भी लड़ा और जनता ने ये दिखा भी दिया कि भाई वो मेरे साथ थी। पूरे सोनीपत जिले में सबसे बड़ी जीत के साथ मैं जीत के आया। तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जब शपथ ले लें तो उसमें जब मंत्रिमंडल, क्योंकि सिपा सलार की जरूर पड़ती है, तो वहाँ उसमें शामिल होने की कोशिश करें। देखिए, मेरी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई ऐसी डिमांड है। हमारी केवल डिमांड गन्नौर हल्के की भलाई के लिए, उसके विकास के लिए है और सरकार में हम जाकर गन्नौर का विकास करना चाहते हैं। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन सदाशिव के साथ राहुल जी मीडिया। हमारे साथ बात करने के लिए राजेश जून जी हैं। ये समर्थन आपने दिया है और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बनाई, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी यदि आपने समर्थन दिया है सरकार को? हमारी प्राथमिकता एक ही है, हमें चाहिए अपने हल्के का विकास, अपने हल्के का विकास चाहिए। किस तरीके का विकास की आप बात कर रहे हैं? सारा विकास ठप पड़ा है। कभी बहादुरगढ़ में आके देखो ना दोस्त, इतने थे गड्ढे में हैं सड़कों में, सड़क नाम की चीज़ नहीं। विलेज टू विलेज जो सड़कें हैं वो तो सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है। बहादुरगढ़ से जज्जर वाला रोड बिल्कुल ख़त्म है, अंदर से सभी गलियों की जो अंदर स्ट्रीट लाइट है, सब किसी में स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। सीवर लाइन बिल्कुल ठप पड़ी है, पीने के पानी के सीवर लाइन के लीकेज आपस में मिक्स हैं कई कॉलोनी में। तो लेकिन राजेश जी, सरकार तो बीजेपी की ही थी, 10 साल से बीजेपी की सरकार थी। आप इतनी कह रहे हैं बातें कि यहाँ पर कमियां हैं और वहाँ पर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कमी तो सरकार में थी। बीजेपी की सरकार थी, लेकिन विधायक तो बीजेपी का नहीं था ना। मैं क्योंकि हरियाणा में घूम रहा था तो ये विधायक बीजेपी का नहीं था। बीजेपी का विधायक इस बार सरकार बीजेपी की आ रही है तो मैं अपने आप को बीजेपी का समर्थन दिया है। बीजेपी की पार्टी की नीतियों को पसंद करते हुए कि मैं बीजेपी का समर्थन दूं और मैं बीजेपी का एमएलए बन के काम करूं और अपने हल्के का विकास करूं। तो क्या मैं ये मानूं कि राजेश जी को ये भी चाहेंगे कि हल्के का विकास करने के लिए मंत्रिमंडल में भी उनको जगह कहीं से मिले और मंत्रिमंडल में भी वो शामिल हों? मिले ना मिले, मिले तब ठीक, ना मिले तब ठीक। हमें तो विकास का मतलब है, चिंता विकास की है, विकास करवाना है। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन सदाशिव के साथ राहुल जी मीडिया।